हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के करेक्शन के बारे में बात कर लें कि क्या सभी को करेक्शन करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे कुछ आधारों पे हम बात करेंगे और कुछ परीक्षाओं का एग्जाम्पल आपको देके जहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन दिया था, जिन लोगों ने करेक्शन नहीं किया था उनके साथ क्या किया और जिन लोगों ने करेक्शन किया था उनके साथ क्या किया। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी करेक्शन की डेट दी गई है और उसमें भी सेंटर के करेक्शन की भी बात की गई। तो उसका और इसका दोनों को इसलिए हम एक साथ बताएंगे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं जो एनटीए ने प्रॉपर एक प्रेस रिलीज टाइप का जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकालते हैं वो जारी नहीं किया है। ठीक, फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पे लोगों को मैसेज करके, यानी कि जितने भी इसके कैंडिडेट हैं सबको मैसेज करके उन्होंने बताया। और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा कि आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे डाल दीजिएगा एनटीए यूजीसी नेट। केवल क्या डालना है, एनटीए यूजीसी नेट, केवल यही आप डालेंगे तो इसके बाद जो पहला इंटरफेस खुल के आएगा, सबसे ऊपर वाली लिंक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करके आएगी, उसको आप क्लिक करिएगा तो जो आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है यही से ही आपका सेम खुल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लिखा रहेगा यूजीसी नेट जून 2020। और इसके नीचे आप आएंगे तो यदि मान लीजिए आप सब लोग चेक कर लीजिए, जितने भी लोग हैं सब लोग चेक कर लीजिए। वो इसलिए चेक करना ज़रूरी है कि उससे आपका पता चल जाएगा फ़ोटो में कोई दिक्कत या सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम, सेंटर भी अपने आप दिख जाएगा। वो कैसे करना है ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका करेक्शन का दिया है तो ठीक, इस पे क्या करेंगे, आपको करेक्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। करेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये चाहे आपने जो ये आपका जून 2020 का सर्किल है तो जून 2020 आप डालिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले से ये डाल रखा है तो इसमें क्या क्या डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से डालना होगा जैसे भरा है। जो पासवर्ड आपने डाला था फॉर्म भरते समय उसको डालिए, या डेट ऑफ बर्थ और नेम का लेटर आपका वो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो सिक्योरिटी दी गई इसको यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, साइन इन करना है। साइन इन आप ओपन करेंगे जब यहाँ पे, यानी साइन इन करेंगे तब आपके सामने खुल के आएगा जितने आपने फॉर्म भरा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, यहाँ नीचे आपका देगा करेक्शन। ठीक, करेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तब उसके बाद जो भी फॉर्म आपने फिल किया है उसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। डिटेल आने के बाद आपको क्या करना है कि सभी के लिए, देखिए ये बातें सभी के लिए अनिवार्य हैं, सबको करना ही करना है। जैसा कि हमने बताया क्यों करना है, क्योंकि अभी हाल ही में बीएड की परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कुछ लोगों का सेंटर बहुत अजीब अजीब जगह, यानी कि जहां आपने सेंटर भरा था ठीक वहां न देखिए, जैसे मान लीजिए आपका लोकेशन ये है तो ये क्या कर दिया, यहाँ दे दिया सेंटर, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ठीक, तो जिन लोगों ने लेकिन करेक्शन किया था उनका सेंटर उनके दिए गए एड्रेस के हिसाब से दिया, या जहाँ उन्होंने फिल किया था वहीं पे दिया। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जो आपने सेंटर भरा है, जैसे मान लीजिए आपने इलाहाबाद भरा हो, लखनऊ भरा हो, दिल्ली भरा हो या किसी भी स्टेट का भरा है, तो आपको क्या करना है कि पुनः आप वही सेम सेंटर, 4 सेंटर जो भरने हैं सेम वही सेंटर भर दीजिए। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिए। वहाँ पे कैप्चा आएगा, उसको अपलोड कर, मतलब कैप्चा डाल के फिर उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे कि नेम सही है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब में आप टिक लगा दीजिएगा चेक करके। ठीक, सब टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन को क्लिक करना है। ठीक, समझ में आई बात। यदि आप नहीं करते हैं, हालांकि इन्होंने कुछ इस तरह से नहीं कहा, लेकिन जो अब तक घटित हुआ है बीएड की परीक्षाओं में हुआ है, तो इसलिए ये बता दिया जा रहा है कि उन्होंने तो नहीं क्लियर किया है, लेकिन ये आप अपनी तरफ से सचेत हो जाइए, क्योंकि हमको रिस्क लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी समस्या ये है कि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है और कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा समस्या है।
कि सेंटर जब बहुत ज़्यादा दूर दे देगा तो जाने में आने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें सेम इन्फॉर्मेशन डाल के आप उसको अपडेट कर दीजिए बस, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ आपने भी करेक्शन किया है। आपने करेक्शन तो नहीं किया, सेम चीज़ें अप्लाई किया है, लेकिन आपने भी फॉलो किया है उन रूल्स को। अब हम बात करते हैं कि आयोग क्या किया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और इसके जो करेक्शन की डेट हम बात कर रहे हैं तो वो आपका 2 सितंबर है 2020। इतने तक आपको करेक्शन करना है। जिन लोगों ने फ़ी पेमेंट नहीं किया है वो भी, उनको भी यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया हो तो उनको भी ये ऑप्शन दे रहे हैं। अब आयोग की बात करें, लोक सेवा आयोग की, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है कि इतने ज़िले दिए गए हैं, इन ज़िलों के आधार पे 3 ज़िलों का विकल्प आपको आयोग की वेबसाइट से सबमिट करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब दिया है कि उपयुक्त ये आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर तक दिया जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी विषय संबंध रखते हों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कि अभ्यर्थियों द्वारा जो विकल्प दिया जाएगा इसके आधार पर जिला केंद्र आवंटित किया जाना आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगा। अब क्या कहा जाए आयोग वालों को कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो विकल्प आप हमको दोगे वो बाध्यकारी नहीं है, उसमें भी हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन आगे देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र के विकल्प का दावा नहीं किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार केंद्र का आवंटन कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। यानी कि मान लीजिए आपने अपने नज़दीकी लोकेशन पे सेंटर डाल रखा है लेकिन आपने करेक्शन नहीं किया, तो भी क्या होगा कि आपको ऐसे जगह सेंटर देगा जहाँ पे आयोग की मन करेगी, यानी मन मर्जी वो अपना आयोग सेंटर आपको अलॉटमेंट करेगा। ठीक, तो इसलिए जितने भी मित्र हैं या जिन्होंने भी यूपीपीसीएस का फॉर्म डाला है, सब लोग अपना जो सेंटर है उसको करेक्शन कर लें। साथ ही साथ यूजीसी नेट वाले भी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्क लेने से अच्छा है कि 2 मिनट का काम लगेगा, कुछ नहीं करना है, बस आप यूजीसी नेट की भी साइट खोलिएगा, वहाँ से आपको प्रॉपर चीज़ें ये देखने को मिल जाएगी। यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक, तो प्रॉपर चीज़ें आपको यहाँ से आप कर पाएंगे आसानी से। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ें ओपन कर लेना है, करेक्शन पे क्लिक करके बस आपको सेंटर जो आपने, मान लीजिए आपने नहीं करेक्शन करना है, पहले में जो आपने भरा, दूसरे में जो भरा, तीसरे में जो भरा, चौथे में, सब यही भर दीजिए। ठीक, यही भर के अपडेट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि यही प्रक्रिया ये भी फॉलो कर दें एनटीए वाले, क्योंकि बीएड वालों में ये दिया था, उत्तर प्रदेश जो बीएड की परीक्षा हुई थी उसमें दिया कि करेक्शन कर लीजिए, लेकिन ये नहीं लिखा था कि जो करेक्शन नहीं करेगा तो उसमें स्वविवेकानुसार वो यूनिवर्सिटी भेज देगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन उन्होंने किया यही, जिन लोगों ने करेक्शन किया था उनके करेक्ट किए गए सेंटर पे भेजा, जिन लोगों ने करेक्शन नहीं किया था तो उनके द्वारा जो 3 सेंटर प्रोवाइड कराए गए थे उसमें भी उन्होंने बदल दिया। ठीक, तो इसलिए इसमें देरी मत करिएगा, करेक्शन करने में देरी एकदम मत करिएगा, क्योंकि जब आप देरी करेंगे हो सकता है कि जो आपका पहला सेंटर का चॉइस हो वो भर जाए। ठीक, इसलिए जल्दी से जल्दी आप कर सकें तो कर लीजिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी थी क्योंकि आप सभी को जानकारी हो गई, करेक्शन का डेट आ चुका है, लेकिन ये हमने प्रॉपर देखा तो इसलिए लगा कि आप सभी के लिए ये उपयोगी होगा, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और इसी तरह के कोई भी अपडेट्स होंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से और डिटेल में बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे और कर लेते हैं कि जो आपका करेक्शन ये अभी करा रहे हैं 2 सितंबर से, तो एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रही है कि इतनी जल्दी ये एग्ज़ाम करा कैसे लेंगे। इसी में एडमिट कार्ड बनाना है, सीट जो सेंटर है वो अलॉटमेंट करना है, कि 13 से 14 दिन में ये इतना काम कैसे कर लेंगे, जबकि संख्या लगभग 8-10 लाख लोगों की कम से कम होगी ही जो फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग मान के यही चल रहे हैं कि 16 से 25 के बीच में कंडक्ट कराएंगे। तब तक जो भी आपका सिलेबस है हम कोशिश करके कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर का हमने सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और ज्योग्राफी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें भी हमने लगभग 7 यूनिट, आपके 6 यूनिट तो हो ही गए हैं, ठीक, 7वां चल रहा है उसमें। और इस तरह से हम लोग प्रॉपर तरीके से चीज़ें ये कंप्लीट करते हुए आपका यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट करा के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि हमने टॉपिक वाइज एक एक यूनिट ख़त्म होने पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।